नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में ये चैप्टर 1 का तीसरा भाग है। पहले 2 भाग आ चुके हैं और ये जो भाग है ये इस चैप्टर का आखिरी है। इससे पहले के जो भाग आए हुए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो देखने को मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक चैप्टर 1 का अंतिम भाग। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत में के तृतीय भाग में हम जो टॉपिक देखेंगे वो पहला है स्रोत के रूप में चित्रकला, फिर कंपनी चित्रकला का विकास हुआ था, फिर 1857 के विद्रोह पर जो चित्रकारी हुई थी, फिर काली घाट चित्रकला, फिर कला स्कूल और फिर कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी स्थान की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो जीवन यापन है, मानव जीवन यापन है, उसको चित्रकारी चित्रित करता है। और ये जो चित्रकारी है ये औपनिवेशिक काल के दौरान से ही चलता आ रहा है, जिस चीज के प्रमाण उपलब्ध हैं। और ये औपनिवेशिक काल की जो चित्रकारी है इसका प्रयोग आज के दिन में आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में किया जाता है। कंपनी चित्रकला का विकास हुआ और ये चित्रकला एक विद्यालय के रूप में देखा जाता है, ये विद्यालय है। और जो गैर इतिहासकार थे उन्होंने कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग यूरोपियों के लिए विशेष तौर पर किया। अब ये क्यों किया? क्योंकि जो भारतीय पेंटिंग हुआ करती थी वो यूरोपियों की इच्छा और पसंद के अनुसार हुआ करती थी, उससे वो चीज प्रभावित रहती थी। तो इसीलिए कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग यूरोपियों के लिए विशेष तौर पर किया गया। इसके बाद देखते हैं कंपनी चित्रकला का विकास। कंपनी चित्रकला का जो समय था, उस समय जो चित्रकार हुआ करते थे उनको किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं प्राप्त था। उस समय संरक्षण का अभाव था और इसकी वजह से मुगल और राजपूत की जो लघु चित्रकला शैली थी उसका पतन हो गया। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय चित्रकला के कलाकार हुआ करते थे उनकी नियुक्ति सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट के लिए या फिर प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट के खाका तैयार करने के लिए किया जाने लगा। अंततः ऐसी परिस्थिति में लगभग 1760 के समय के आसपास कई चित्रकार थे जो मुर्शिदाबाद से पटना की ओर चले गए, वहां शिफ्ट हो गए। और पटना जब ऐसे चित्रकारों का हब बनने लगा तो 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना में 11 प्रकार के कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया। और कंपनी चित्रकला जो शैली है इसको पटना स्कूल शैली के तौर पर भी जाना जाता है। अन्य प्रभावी चित्रकारी केंद्रों में जैसे वाराणसी था जो प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, और मद्रास जहां पर लॉर्ड क्लाइव आकर के रहे थे। इनकी जो समयावधि थी वो 1798 से लेकर के 1804 की थी। और जो ब्रिटिशर्स थे ये भारत के जो भारतीय थे उनके दैनिक जीवन जीने का जो तरीका था उसको चित्रों के रूप में सहेजना चाहते थे। और आज के दिन में जो भारत में खाद्य बाजार है, अगर उसकी तुलना की जाए तो 1850 के जो बाजार हुआ करते थे उससे मेल खाते हैं। अब ये जो विशेषकर जो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र है वहां पर जो चित्रकारी देखी गई, जो लोकप्रिय विषय वस्तु देखने को मिला वो धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित हुआ करता था। वहां पर इस चीज का जो प्रचलन ज्यादा देखने को मिला। और फिर चित्रकारी करने की जो विषय वस्तु हुआ करती थी उसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिले कि जैसे कंपनी स्कूल के जो चित्रकार थे वो पहले गहरे अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया करते थे। बाद में इन रंगों की जगह पानी वाले हल्के रंग हो गए जिनका प्रयोग होने लगा। और लघु चित्रकला के संदर्भ में कंपनी स्कूल के चित्रकारों ने चमकीली जो रंग हुआ करते थे उसकी जगह पे हल्के नीले, हरे और भूरे रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह पर चित्रकारी। तो भारतीय और अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह से संबंधित जो भी घटनाएं थी उसको चित्रित वर्णन किया और उसका जो चित्रण किया वो पेंसिल ड्राइंग से, पोस्टर्स के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, बाजार प्रिंट और कार्टून के माध्यम से चित्रकारी करके प्रदर्शित किया, जिसके संरक्षित अभिलेख हैं।
और विश्व मत को समझने के आधार पर ये जो विद्रोह की जो पेंटिंग्स हैं, ये इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का विषय है। आइए इसके बाद देखते हैं काली घाट चित्रकला। तो काली घाट चित्रकला का जो विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ। और काली घाट चित्रकला का जो संबंध है, जो देखने को मिलता है चित्रकारी में, वो पौराणिक चरित्रों को दर्शाता है, पौराणिक आकृतियों को दर्शाता है और दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको चित्रकारी के माध्यम से काली घाट चित्रकला में उतारा गया है। कोलकाता के तत्कालीन जनजीवन में हुए परिवर्तनों को सामाजिक स्तर पर काली घाट चित्रकला में चित्रित किया गया है और उस समय जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उस पर भी टिप्पणी की गई है। वो टिप्पणी जो है चित्रकारी के माध्यम से की गई है। आइए अब देखते हैं हम कला स्कूल। 1857 के उत्तरार्ध में भारत देश के कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। ब्रिटिश शासन था, इस वजह से शिक्षण जो पद्धति थी और उसका जो पाठ्यक्रम था वो ब्रिटिशर्स से मैच खाता था। वो कहाँ से आधारित था? तो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी से आधारित था। और भारत में जो पढ़ रहे छात्र थे वो कैनवास पर ऑयल रंगों का प्रयोग करने लगे और वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करना वो सीख गए थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारत में मध्य वर्ग के लोगों पर ज्यादा देखने को मिला और उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन देखने को मिले। आइए अब देखते हैं हम कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव। तो 19वीं शताब्दी के आखिरी समय में, आखिरी 10 सालों में भारतीय कला का एक नया रूप देखने को मिला। इस नए रूप में जो विषय वस्तु थी वो राष्ट्रवाद की थी और देशभक्ति की थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय कला का जो नया रूप था वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ही सृजित हुआ और इसके सृजन का जो स्रोत बोला जाता है वो उदयमान राष्ट्रवाद को संबोधित करता है। अब ऐसी जो नवीन कला है इसके प्रतिनिधि हुए वो कौन कौन से हैं? तो नंदलाल बोस हैं और राजा रवि वर्मा हैं। बंगाल में कला स्कूल का जो अभ्युदय हुआ उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हावेल और आनंद कैंटिस कुमारस्वामी थे। इनके नेतृत्व में बंगाल में कला स्कूल का नेतृत्व हुआ और इस नवीन कला का जो केंद्र बिंदु था वो भारतीय प्रणाली विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत था। तो इस प्रकार इस वीडियो को यानी कि तीसरे भाग को लेकर के अब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके बाद का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आपका ऑन रहेगा तो आपको वीडियो पहले देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।